हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक में। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, समकालिकों को मेरा नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 सॉरी। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन था, किस शासक को कविराज कहा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। और इनके ही वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा बजाते हुए इनकी एक फ़ोटो भी मिली है, वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा बजाते हुए इनको दर्शाया गया है, ठीक है। इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है, ठीक है, लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र भी इनको कहा गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की थी इनके वजीर, ठीक है ना, हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना। लेकिन उसको उत्कीर्ण करा था, उत्कीर्ण किसने किया था? रचना तो हरिसेन ने की थी, उत्कीर्ण किया था तिलभट्ट ने, ठीक है, तिलभट्ट ने, ठीक है, तिलभट्ट ने, राइट, तिलभट्ट ने। समझ में आ गया। किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किस में है? संस्कृत में। समझ में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त से फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो कभी समुद्रगुप्त आएगा तो पूरा डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है। तो पहले प्रश्न में आते हैं आज की सीरीज के। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है भाई? आर्टिकल 312 में। किस में किया गया है? आर्टिकल 312 में। ये राज्यसभा की, ठीक है, अखिल भारतीयों का सेवाओं का जो प्रावधान है, अखिल वो कौन करती है? राज्यसभा। राज्यसभा की ये एकाधिकार शक्ति है, ठीक है। कौन सी शक्ति है? एकाधिकार। और जब भी करेगी तो किस बहुमत से करेगी? उपस्थित मेंबर्स की 2/3 के बहुमत से करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। 2/3 बहुमत से करेगी, ठीक है। जो राज्यसभा है इसके हर साल, हर 2 साल में, हर 2 साल में बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि इसके हर 2 साल में कितने सदस्य रिटायर होते हैं? 1/3, ठीक है। देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका जो चुनाव होता है किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का इंपॉर्टेंट है भाई, राज्यसभा का चुनाव मैं केवल निर्वाचित, समझ रहे हैं, केवल बोल रहा हूं मैं, केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत नहीं लेते, केवल निर्वाचित लेते हैं, ठीक है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है राज्यसभा का? जैसे पहले पार्लियामेंट का 79 में, लाइन से है, राज्यसभा का 80 में है, और ऐसे ही आप याद कर सकते हैं लोकसभा का 81 में, 79, 80, 81। समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आर्टिकल 300 लिखा है, इसको भी डिस्कशन करते थे। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ठीक है, नागालैंड के लिए तो 371 तो सब में है, देखिए 371A, 371B, 371C, 371D। अगर मैं बात करूँ 371 की, सिर्फ 371 की, ठीक है, मैं A B कुछ नहीं, तो इसमें महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, ठीक है ना। मैं ए की बात करूं तो, ठीक है, ए की बात करूं तो इसमें नागालैंड के लिए है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 371A, ठीक है। अब देखते हैं 371B भी लिखा गया है यहाँ पर, 371B, तो बी ए करता है ना, तो बी ए यानी कि असम, ठीक है ना, असम के लिए, ठीक है। सी लिखा गया है तो सी एम, ठीक है ना, तो एम से मणिपुर, मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर हो गया, ठीक है। डी लिखा गया है तो इसमें करा गया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए, और किसके लिए? तेलंगाना के लिए, ठीक है, एंड तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के लिए किया गया है, ठीक है। और मैं करूं 371F, 371F में मिजोरम के लिए, ठीक है ना, 371F मिजोरम के लिए। 371H की बात करूं मैं तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए, किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। सारे याद करा रहा हूं। आई 371I गोवा, ठीक है ना, और जे 371J ये होता है कर्नाटक के लिए,
किसके लिए? कर्नाटक के लिए। समझ में आ गया? ठीक है ना। 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, ठीक है, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, आई गोवा, जे कर्नाटक के लिए। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन की ओर। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे कहते हैं इरडा, इरडा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था भाई? यहाँ पर तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो नीचे जाते हैं 1999। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1999 में किसका गठन किया गया? इरडा का गठन किया गया। ठीक है ना। ऊपर देखते हैं कोई ऑप्शन में से कुछ निकाल सकते हैं, तो 1992 लिखा है। 1992 में हम बोल सकते हैं सेबी है ना, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा दर्जा? वैधानिक दर्जा। गठन कब हुआ था तब फिर इसका? 1988 में। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1988 में। 1992 में एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। ठीक है ना, ये याद हो गया होगा। सेबी का वैधानिक दर्जा 1992 में, और गठन कब हुआ था? 1988 में। 1997 लिखा है यहाँ पर, 1997। तो यहाँ हुआ था भारतीय दूरसंचार, किसका? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, विनियामक प्राधिकरण, जिसे कहते हैं हम ट्राई। ट्राई का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, और अगला लिखा है यहाँ पर 2003। 2003 में हुआ था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना। समझ में आ गया है ना। 1999 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसका? इरडा का गठन कब हुआ था? समझ में आ गया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी लैंग्वेज या कौन सी भाषा यूनाइटेड नेशन की नहीं है? ठीक है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है, फ्रेस्का। कौन सी? फ्रेस्का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी लैंग्वेज है, तो 1 2 3 4 5 6। कितनी? 6। एफ से हो गया फ्रेंच। कौन सी हो गई? फ्रेंच। आर से रशियन, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, ठीक है, सी से चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़, और ए से अरबी। ठीक है, अरबी। अरबी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है? फ्रेंच है, रशियन है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, अरबी है, लेकिन टर्किश नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तुर्की। तुर्किश लैंग्वेज यहाँ की नहीं है। ठीक है ना। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है? ये तो इनमें तो काम चलता है, लेकिन वर्किंग जिसमें वो कार्य करता है, यहाँ की लैंग्वेज तो है, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है? सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, समझ में आ गया। यूएन से याद आता है, यूएन का गठन कब हुआ था? सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इससे पहले 1944 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको मिलेगा बहुत कम जगह ये, डम्बरटन यहाँ पर लिख रहा हूँ, डम्बरटन ओक्स, ठीक है, ओक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, 1944 में डम्बरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसकी तहत 1945 में क्या बना था? हमारा यूएन बना था। ठीक है ना, समझ गया। यूएन का नाम सुझाया था रूजवेल्ट ने, जो कि उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझिए, विशु नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? विशु नववर्ष कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो पहला ही ऑप्शन, केरल में विशु नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक में कौन सा मनाया जाता है? ठीक है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है उगादी। उगादी। कौन सा? उगादी। उगादी आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है, और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी। ठीक है ना, समझ में आ गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यहाँ पर लिखा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है, नवरेह। ठीक है,
ये सारे नववर्ष है, ठीक है ना। नवरे, जैसे विषु नववर्ष, ठीक है, वैसे नवरे नववर्ष, ठीक है ना। एक आता है, जैसे मैंने अभी बताया था उगादि, तो एक आता है युगादि, ठीक है, युगादि, ठीक है, युगादि। ये मनाया जाता है आपका गुजरात में। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। समझ में आ गया। एक लिखा है मैंने नागालैंड, नागालैंड में मनाया जाता है थिनग्यान, थिनग्यान। समझ में आ गया, थिनग्यान, ठीक है। और कुछ नववर्ष, एक गुड़ी पड़वा भी होता है, ठीक है, गुड़ी पड़वा, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। समझ में आ गया, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मौर्य काल में पर्ण किस धातु की मुद्रा थी? पर्ण, इसे कसापर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसापर्ण, कसापर्ण, ठीक है, कसापर्ण या पर्ण, ठीक है। तो ये किस धातु की मुद्रा थी? ये थी चांदी की। किसकी थी? चांदी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चांदी। सोने को क्या कहते थे? ये कहते थे स्वर्ण, इजिए स्वर्ण, ठीक है। तांबा लिखा है यहाँ पे, तांबे को कहते थे ये मासक या कांकड़ी, कांकड़ी। समझ में आ गया, मासक या कांकड़ी। समझ में आ गया, इतना ही है, ठीक है। अब ये तो मौर्य का, गुप्त काल की बात करा जाए, किसकी बात किया जाए? गुप्त काल की। तो वहां पर सोने की मुद्रा को कहा जाता था, किसकी? सोने की मुद्रा को दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार, ठीक है। अगर मैं चांदी की मुद्रा की बात करूं तो उसको क्या जाता था? रुपयक। किस, क्या कहा जाता था? रुपयक। समझ में आ गया, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर सातवां क्वेश्चन है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था भाई? वर्मा। क्या था? वर्मा। क्या था? वर्मा। अब लिखा है यहाँ पर एक ऑप्शन में पिकिंग। क्या लिखा है? पिकिंग। तो पिकिंग से ही सिमिलर एक देश है बीजिंग, बीजिंग का पुराना नाम था। एक लिखा है यहाँ पे अबिसीनिया, तो ये था इथोपिया का। किसका? इथोपिया का, ठीक है, पुराना नाम। एक लिखा है गोल्ड कोस्ट। क्या लिखा है? गोल्ड कोस्ट, तो ये था घाना का। किसका? घाना का। समझ में आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर तरफ चले, ठीक है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, 1781 में, ठीक है। इसी के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। 1773 में कोर्ट भी स्थापित हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फर्दर बताते रहेंगे उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है वेलेजली, ठीक है। कलकत्ता मदरसा तो आपको याद हो गया। अब लिखा है वेलेजली ने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता मदरसा की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वेलेजली के समय हुई थी, ठीक है। और यही प्रेस सेंसरशिप एक्ट भी लेकर आए थे। हो जाएगा वेलेजली के लिए, ठीक है। बेंटिक लिखा है, इन्होंने की थी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ठीक है, बेंटिक के समय हुई थी, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर मैडकॉफ, इसे क्या 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 कहते हैं? सीधा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा चार्ल्स मैडकॉफ। समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था भाई?
यहाँ पर है डी, नाना साहेब एवं तात्या टोपे। ठीक है ना। नाना साहेब को हम कहते हैं धोदू पंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोदू पंथ, धोदू पंथ। और तात्या टोपे को क्या कहते हैं? तात्या टोपे को कहते हैं रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने कहाँ से किया था? बरेली से किया था, बरेली से। ठीक है, कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से। ठीक है, समझ में आ गया? और बेगम हजरत महल अवध से किया था। ठीक है, कहाँ से किया था? अवध से किया था। समझ में आ गया? अगला प्रश्न है हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था आपका 1938 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। हरिपुरा 1939 में लिखा है, यहाँ पर हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक है, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया बने। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस इस कारण क्या दे देते हैं? अपना इस्तीफा दे देते हैं। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जब उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो आपको याद करना जरूरी है ये भी, राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ में आ गया? 1937 में प्रथम गांव में फैजाबाद में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी खास बात क्या है? ये पहले गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है, 1940 में रामगढ़ में हुआ था। ठीक है ना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद आप सभी का।